ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अ रिलेशनल स्कीमा फॉर अ ट्रेन रिजर्वेशन डेटाबेस इज गिवन बिलो। दिया है पैसेंजर आईडी, पैसेंजर नेम, एज, और रिजर्वेशन का स्कीमा है उसमें दिया है पैसेंजर आईडी, क्लास एंड ट्रेन आईडी। ठीक है, तो ये दो टेबल है आपके पास। ओके, अभी हम डायरेक्टली जाएंगे क्वेरी पे। ठीक है, व्हाट PIDs आर रिटर्न बाय द फॉलोइंग SQL क्वेरी फॉर द अबव इंस्टेंसेस ऑफ अ टेबल। कौन सा PID रिटर्न होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए, सिलेक्ट PID को सिलेक्ट करना है फ्रॉम किस में से, रिजर्वेशन, वेर क्लास इज इक्वल टू क्या है, क्लास AC। तो AC वाले क्लास को टिक कर लीजिए पहले, 1 2 3 4, ये क्लास है AC के। ठीक है, एंड एग्जिस्ट, दूसरा कंडीशन है एग्जिस्ट करता है। दूसरी क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर, पैसेंजर में से सिलेक्ट करिए क्या, एज इज ग्रेटर देन 65, ग्रेटर देन यानी कि ये नहीं आएगा, 1 2 3 आएगा। ठीक है, एंड पैसेंजर आईडी एंड रिजर्वेशन के आईडी दोनों के आईडी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3 आईडी है, उसमें से कौन सा आईडी यहाँ पे AC में सेट हो रहा है वो देखिए। तो यस, ये हो रहा है, और ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि कौन सा आईडी यहाँ पे सेट हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा आईडी है जिसमें क्लास AC आ रहा है, ग्रेटर देन 65 एज है, एंड दोनों के आईडी सेम हो रहे हैं। तो 1 एंड 3 दो ही रिकॉर्ड है, क्योंकि 2 में तो SC है तो ये क्लास नहीं चलेगा। तो 1 एंड 3 दो सिलेक्ट हो गए, तो आंसर क्या आएगा, 1 एंड 3, क्योंकि ये दोनों ही रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, गेट का क्वेश्चन है, द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इन अ कंपनी स्टोर्ड इन द रिलेशन। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, सेक्स, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट करिए, और ऑल ये सेक्स यानी कि उनकी जेंडर क्या होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए, एंड ग्रुप बाय किससे कर रहे हैं, डिफरेंशिएट डिपार्टमेंट नेम से कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सैलरी, एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन, एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन द, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एक एक ऑप्शन चेक करिए अभी इससे मेल खाता हुआ। एवरेज सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी इन द कंपनी, नो। एवरेज सैलरी ऑफ द मेल एम्प्लॉय इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द कंपनी, ऑल मेल, नो, ये भी गलत है। The average salary of a male employee is more than the average salary of employee in the same department, नहीं, ये group by किया है, department है अलग अलग। The average salary of a male employee is more than the average salary in the company, yes। ठीक है, क्योंकि select average salary from employee, पूरी कंपनी की बात हो रही है। तो average salary from for of a male employee is more than the average salary in the company। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया गया है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपली है, सॉर्टिंग के लिए आपको पता है क्या यूज होता है, सॉर्टिंग के लिए ऑलवेज हिप यूज होता है। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, फिर डेप्थ DFS एंड BFS दोनों टेक्निक से, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी डेप्थ फर्स्ट सर्च है उसके लिए स्टैक यूज होता है, क्योंकि पॉप पुश एंड पॉप होता है उसमें। एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए क्या यूज होता है, क्यू यूज होता है, यानी कि X में 3, सेकंड में Y एंड थर्ड में 1। तो हमारा C ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, अभी ये DBMS का क्वेश्चन है। यहाँ पे R रिलेशन आपको दिया है A B C D E एंड F। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी दी गई है आपको, और की क्या है वो फाइंड करनी है। की यानी कि वो सारे रिलेशन के एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पाए ना, तो उसको की कहते हैं, वो कैंडिडेट की है। तो C2 क्या है, F है, E2 क्या है, A है, EC2 क्या है, D है, एंड A2 क्या है, B है। तो सबसे पहले देखिए, CD से आप पूरे रिलेशन को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। CD में से क्या मिलता है, CDF मिलेगा। आगे कुछ मिल सकता है वो देखिए आप, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। फिर EC से देखिए, EC से क्या मिलेगा, तो EC रखेंगे तो E से E भी मिलेगा, EC से D भी मिलेगा,
एंड ए से बी भी मिलेगा एंड सी से एफ भी मिलेगा, यानी कि पूरा रिलेशन हम ईसी से डिटरमाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये की हो सकती है। आगे देखिए ए को चेक करिए, ए में सबसे पहले ए को रख दीजिए, ई से ए मिलेगा, अभी ए से ई मिल गया, दूसरा कुछ मिल सकता है वो देखिए, सी तो है ही नहीं, तो आपको दूसरा कुछ यहाँ पे मिलने की शक्यता नहीं है। ठीक है, ए सी को चेक करते हैं, ए सी से ए सी तो मिलेगा ही, एफ से दूसरा क्या मिल रहा है, ई सी होगा तो हमको डी मिलता, लेकिन डी भी नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा की कौन सा रहेगा, सब सारे एट्रीब्यूट हम डिटरमाइन कर पाते हैं इसी से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी, इसी। ठीक है, क्योंकि सारे एट्रीब्यूट्स हम विद द हेल्प ऑफ इसी डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो याद रखना है कि क्या है कि जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से आप सारे रिलेशन के एट्रीब्यूट को डिटरमाइन या डिराइव कर पाते हैं उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं, और जो की के एट्रीब्यूट्स है उसको हम प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ अ की कहते हैं उसको, ये याद रखना है। मैं डीप में आपको समझाऊंगा कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं और नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, कंसीडर द मेथड यूज्ड बाय द प्रोसेसेस P1 and P2 फॉर एक्सेसिंग देयर क्रिटिकल सेक्शन व्हेन एवर नीडेड। ये कोड दिया है, तो आपको ये देखना है कि क्रिटिकल सेक्शन सबसे पहले क्या है। तो क्रिटिकल सेक्शन ऐसा सेक्शन है कि जिसमें एट अ टाइम वन प्रोसेस कैन एंटर और दूसरी प्रोसेस क्या करेगी, वेट करेगी। तो उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एट अ टाइम वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एंड अदर प्रोसेस वेट करेगी बाहर। ठीक है, जब तक कि वो प्रोसेस खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन सबसे पहले वाइल S1 इज इक्वल टू S2 एंड यहाँ पे वाइल S1 नॉट। तो ये कंडीशन है, जब S1 इक्वल टू ट्रू होगा तो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, ये फॉल्स होगा तो ये नहीं जाएगा। यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दो अलग अलग है इसीलिए। फिर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, दोनों सेम हुए। ठीक है, यहाँ पे और दोनों यहाँ पे सेम नहीं हुए। लेकिन अभी क्या होगा कि अगर S1 को एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे P1 प्रोसेस को, लेकिन उसको लगता है कि P2 बाहर वेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि एग्जीक्यूशन P2 को देगा, लेकिन P2 क्रिटिकल सेक्शन में आना ही नहीं चाहता है। देखिए P2 क्रिटिकल सेक्शन में आना ही नहीं चाहता है, तो P1 क्या करेगा, अननेसेसरी वेट करेगा। तो अननेसेसरी वेट करेगा तो क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा और कोई प्रोसेस में प्रोग्रेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा बट नो प्रोग्रेस होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। देखिए उसको समझते थोड़े थियोरेटिकल कंसेप्ट से, तो मैंने यहाँ पे समझाया है। देखिए हाँ, आपको ये तो पता है कि नो टू प्रोसेसेस में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम, दैट इज इफ वन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन द क्रिटिकल सेक्शन अदर शुड नॉट अलाउ। इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओके, सो P1 कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन ओनली इफ द P1 इज नॉट इक्वल टू F2, वो कंडीशन सही है। सो द P2 कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन ओनली इफ द S1 इक्वल टू S2। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, आपने देखा ना यहाँ पे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे सेटिस्फाई और दोनों कंडीशन अलग अलग है इसीलिए। ठीक है, अभी आगे द प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, नो प्रोग्रेस रनिंग आउटसाइड द क्रिटिकल सेक्शन शुड ब्लॉक द अदर interested process from entering the critical section, okay, when critical section is free. So suppose P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया एंड क्रिटिकल सेक्शन को अभी वो दूसरी बार एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन P2 डोंट वांट टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। वो P2 है प्रोसेस, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना चाहती है। देन P1 हैज टू अननेसेसरी वेट फॉर P2। वो क्या करना पड़ेगा, P1 को वेट करना पड़ेगा P2 खत्म हो जाए, लेकिन P2 को तो अंदर जाना ही नहीं है, हेंस द नो प्रोग्रेस इज सेटिस्फाइड, यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं होगा यहाँ पे, एंड दैट इज वाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये आंसर आएगा। ठीक है, इस कोड का। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, share with your friends, okay, and thank you so much, and till then take care, bye.